नमस्कार, मैं विवेक मिश्रा। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए इस सरकारी एग्ज़ाम के चैनल पर आपको स्वागत करता हूं, ताकि आप देखें और मेरे इस विषय को समझें। मैंने परसों ग्राम पंचायत अधिकारी से संबंधित कट ऑफ बताई थी, जिस पर कई लोगों की प्रतिक्रिया आई और कई लोगों ने मेरी उस समझ को, मेरे उस आकलन को सही ठहराने पर बात की है। उन्हीं कुछ लोगों में से मुझे यह जानकारी मिली कि कनिष्ठ सहायक पद पर भी मुझे कुछ अपना आकलन देना चाहिए। कनिष्ठ सहायक जो भर्ती हुई थी, जूनियर असिस्टेंट जिसे बोलते हैं, यह भर्ती 29 जून को हुई थे एग्ज़ाम, और उसका अभी टाइपिंग का परिणाम, डीवी का परिणाम और अंतिम परिणाम आना बाकी है। तो जाहिर सी बात है, कट ऑफ का गर्मा गर्म माहौल होगा। सब कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन मैं सभी उन कनिष्ठ सहायक अभ्यर्थियों से यह कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहें, चाहे आपका जो भी नंबर आया हो। इसलिए क्योंकि कनिष्ठ सहायक का जो पद है वह विशेष पद है, क्योंकि उसमें टाइपिंग मांगी जाती है, और टाइपिंग एक स्किल है जो सबको नहीं आती। जो उस पर लर्निंग करेगा, जो टाइपिंग सीखेगा, जो टाइपिंग पे कंटिन्यू वर्क करेगा, उन्हीं को कहीं ना कहीं उसमें सिलेक्शन मिलेगा। अभी जो जूनियर असिस्टेंट 1262 का पद आया था, जिसका फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है, उसका कट ऑफ समथिंग 63 दशमलव समथिंग कुछ गया है, 25 या 75 जो भी है। तो उसके आधार पे कट ऑफ बताना कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि सही नहीं है। यह अभ्यर्थियों से छलावा होगा। मैं 55-12 यानी जूनियर असिस्टेंट 55-12 जो कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे सबसे ये कहूँगा कि आपका जो भी नंबर है, पहले आप टाइपिंग पे काम करें। टाइपिंग में पास होने के बाद का कट ऑफ निर्भर करता है। टाइपिंग में अच्छे विद्यार्थी, चाहे वो 70 लाए हों, 63 लाए हों, 65 लाए हों, 60 लाए हों, वह छट सकते हैं। यह पूर्ण संभावना है, और यही कारण है कि जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ कम भी जा सकती है, मध्यम भी रह सकती है, अर्थात कि बीच एवरेज में रह सकती है, और जो भी रह सकती है। जूनियर असिस्टेंट कट ऑफ टाइपिंग से संबंधित तो है ही है, साथ साथ में आप यह भी देखें कि ये कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप टाइपिंग सीखते हैं, चाहे आपको 30 नंबर हो, 40 नंबर हो, 35 हो, 45 हो, 25 हो, आपके होने की संभावना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साथ साथ में यूपीएसआई का भी वैकेंसी आई है। वीपीओ का रिजल्ट भी तब तक जारी हो जाएगा, अंतिम परिणाम। हो सकता है अन्य परीक्षाएं जो लगी हुई हैं कहीं ना कहीं, जैसे आरओ है, यूपीपीसीएस है, इसमें ये सब सारे अभ्यर्थी भी इसमें भरते हैं, क्योंकि सबको रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, और उस नौकरी को पाने के लिए जो बन पड़ता है वो करते हैं। तो उनमें अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए वह प्रवेश का द्वार खोल देंगे, यह पूर्ण संभावना है। तो इससे भी कट ऑफ कम जा सकती है। टाइपिंग पे आप काम कर लें, आप टाइपिंग में अगर पास हो जाते हैं तो आपके लिए यह संभावना है कि आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। कहने का आशय ये है कि कट ऑफ का आकलन अभी ना करें, केवल टाइपिंग पे काम करें। यह टाइपिंग आपको और भी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं स्किलफुल करेगा, और आपको एग्ज़ाम्स में और भी अच्छा करेगा, ताकि सरकारी एग्ज़ाम के लिए आपके अंदर और भी काबिलियत डेवलप हो जाएगी। तो मेरी यही आपसे आशा है, और यही आपको सुझाव है कि आप टाइपिंग पे काम करें। टाइपिंग एक ऐसी स्किल है जो हर परीक्षा में मांगी जा रही है। अभी हाई कोर्ट आरओ का भी भर्ती आने वाली है, जिसमें टाइपिंग मांगी जाएगी। तो मैं आप सभी से यह कहना चाहूँगा, मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने मस्तिष्क को थोड़ा शांत रखें। मैं आपके जैसा ही अभ्यर्थी हूँ। मैंने जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ सहायक का पेपर नहीं दिया है, परंतु मेरे जो कुछ मित्र हैं जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर दिए हैं और वो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, उनके स्कोर भी अच्छे हैं। किसी के 60 हैं, किसी के 65 हैं, किसी के 66 हैं, किसी के 63 हैं। तो उन्होंने भी यही कहा कि टाइपिंग पे जो काम करेगा, टाइपिंग अच्छी रहेगी, वही कट ऑफ का निर्धारण का एक समय होगा। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, और इसी के साथ विदा लेना चाहूँगा कि आप सब मन को शांत रखें, अपनी स्किल पे काम करें, और
जब टाइपिंग का कट ऑफ आएगा तो उसके आधार पर कुछ अवलोकन हो जाएगा। फिर टाइपिंग जब आप पास कर लोगे तो कुछ अवलोकन हो जाएगा। और भी कई फैक्टर जो मैंने आपसे चर्चा की इस वीडियो के दौरान, उस पर भी कहीं न कहीं चिंतन का विषय है। और आप सभी लोग अन्य परीक्षाओं में भी तैयारी करते रहें। और आपका जितना कार्य था आपने संपूर्ण कर लिया है, आपने एग्ज़ाम दे लिया है। अब आपका अगला कार्य है उस परीक्षा से संबंधित, वह है टाइपिंग। तो इसी वक्तव्य से मैं दोस्तों आपसे विदा लेना चाहूँगा और सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।